नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से नहीं बाधित होंगे रडार व इंटरनेट। यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से अब रडार, सेना के उपकरण और इंटरनेट के कार्य प्रभावित नहीं होंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधार्थियों ने विभिन्न उपयोगों के लिए बनाए गए जैव अपघटनीय प्राकृतिक फाइबर से बने मिश्रित पदार्थ विकसित किए हैं, जो विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप यानी EMI को रोकने में कारगर साबित होंगे। विज्ञानियों ने प्राकृतिक रेशों से ऐसी सामग्री बनाई है जो खुद नष्ट हो जाती है। इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता। बिजली के दखल को रोकने में यह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। कुछ समय से कंपोजिट सामग्री का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखने में किया जा रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को रोकने के लिए इस कंपोजिट को बिजली का सुचालक होना चाहिए। इसके लिए कंपोजिट में कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया है। कैनाफ फाइबर और HDPE का प्रयोग। सामग्री बनाने में विज्ञानियों ने कैनाफ फाइबर के तंतु और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन यानी HDPE का प्रयोग किया है। कैनाफ फाइबर एक प्राकृतिक तंतु है जो मजबूत और हल्का होता है। यह कंपोजिट को मजबूती देने का बेहतरीन काम करता है। इससे बनी चीजें अधिक मजबूत होती हैं, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। HDPE एक प्लास्टिक है जो रीयूज हो सकता है। EMI रोकने में पहले धातु का प्रयोग। पहले EMI रोकने के लिए धातुओं का इस्तेमाल होता था, लेकिन इनमें कुछ कमियां थीं। इन्हें मोड़ना आसान नहीं था, ज़्यादा वजनी होते थे और जंग लगने का खतरा रहता था। प्लास्टिक के कंपोजिट लचीले और हल्के होते हैं, आसानी से किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। ज़्यादा रसायनों के संपर्क में आने पर भी खराब नहीं होते। बड़ी मात्रा में बनाना भी आसान है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर हवाई जहाज में सामान रखने की जगहों और ड्रोन में किया जा सकता है। यह है विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप। आसान भाषा में समझें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने से एक तरह का प्रदूषण पैदा होता है। इसे विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस दखल से बचाने के लिए EMI रोधक पदार्थों की जरूरत होती है। इस नए शोध से इस परेशानी से छुटकारा मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिनलैंड के VTT रिसर्च सेंटर के विज्ञानियों के साथ मिलकर शोध किया गया। IIT मंडी और फिनलैंड के VTT रिसर्च सेंटर के विज्ञानियों की एक टीम ने मिलकर यह कंपोजिट सामग्री बनाई है। टीम का नेतृत्व IIT के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु पाठक और डॉक्टर सन्नी जफर ने किया। रिसर्च स्कॉलर आदित्य प्रताप सिंह और फिनलैंड के VTT रिसर्च सेंटर के शोध विज्ञानी डॉक्टर सिद्धार्थ सुमन ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। शोध अमेरिका के जर्नल पॉलीमर कंपोजिट्स में प्रकाशित हुआ है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।